परम शांति। बापूजी ने आज अपने विशेष संदेश में बहुत ही विशेष बातें बोली हैं। बापूजी बोले कि बच्चे धीरे धीरे चारों तरफ से खिंचावट बढ़ेगी। जैसा कि हम देख ही रहे हैं दुनिया के क्या हालात हैं, क्योंकि तमो प्रधानता दिनों दिन बहुत स्पीड से बढ़ रही है। आत्माएं ना चाहते हुए भी परवश होती जा रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों विकारों के साथ अलबेलापन, आलस्य, दिखावा और कंपटीशन एक तूफान की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसकी लपेट में सभी आत्माएं आ रही हैं, चाहे लौकिक और चाहे अलौकिक आत्माएं। इसीलिए बापूजी बार बार कह रहे हैं कि बच्चे जल्दी करो, समय व्यर्थ मत करो। परमात्मा बाप ने समय से पहले अपने सच्चे दिल वाले, सच्ची लगन वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि बच्चे इस जल्दी ही आने वाले जो तेज तूफान हमारे सामने आने वाला है, जिस तूफान की बात अभी बापूजी ने की कि जो हमारा तूफान मतलब प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों विकारों के साथ साथ जो अलबेलापन, आलस्य, दिखावा, कंपटीशन, ये तूफान रूपी जो सैलाब आ रहा है हमारे सामने, इससे हम बच्चे बच सकें, इसलिए हमें समय से पहले उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हमें क्या करना है? बाप ने बोला अपने बच्चों को कि देखो बच्चों, बाप ने तो आप बच्चों को नैनों में बसाया हुआ है। हम जानते हैं बाप के बच्चों के नैनों के नूर कौन है, परंतु ड्रामा के नियम प्रमाण चलना तो आपको ही पड़ेगा। बापूजी हमको कहते हैं कि मैं आपको प्यार तो बहुत करता हूँ, मतलब मेरे नैनों के नूर हैं वो बच्चे, लेकिन ड्रामा का जो नियम है, इस धरती का जो कायदा है, विश्व परिवर्तन का जो नियम है, उसके अनुसार चलना हमें ही पड़ेगा। क्योंकि करावनहार बापूजी और करनहार हम उनकी क्रिएशन, तो करना हमें ही पड़ेगा, मतलब करवाएंगे वो हमसे ही। इसलिए नियम प्रमाण चलना तो हमें ही पड़ेगा। बस अपने लक्ष्य को, अर्थात अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, जो कि गुणों और शक्तियों की ड्रेस में है। गुण और शक्ति क्या? हमारी परम लाइट, परम शक्तियाँ, जो परम प्रकाश और परम शांति रूपी गुण शक्तियाँ हमने हमारे फरिश्ता स्वरूप ने, यानी बाप का रूप, वो दोनों एक ही ड्रेस में हैं। मतलब हम अगर साकार में भी उसी ड्रेस में हैं, यानी फरिश्ता स्वरूप जिसके अंदर परम शांति और परम प्रकाश समाया हुआ है, और हमारा बाप का रूप वो उसी ओरिजिनल स्वरूप में है, तो हमें उसी ड्रेस में रहना है और उसी ड्रेस को अपने नैनों में बसाना ही पड़ेगा। निरंतर उसी ड्रेस में रहना, मतलब बाप के स्वरूप में रहना। जैसे अर्जुन की आंख केवल अपने लक्ष्य की तरफ थी, यदि नजर इधर उधर गई तो समय पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। आप अपने हीरो पार्ट के महत्व को समझ जल्दी ही आने वाली प्राप्तियों को स्मृति में रखकर पुरुषार्थ करो। अभी आप बच्चों को बाप का फुल सहयोग है, इसलिए अपना फुल अटेंशन दो। बाप का फुल सहयोग है तो हमारी तरफ से क्या होना चाहिए? हमारी तरफ से भी फुल अटेंशन होना चाहिए बाप के कार्य को संपन्न करने के लिए। और फुल अटेंशन क्या है? मैं आत्मा व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्वरूप बाप का एक रूप हूँ और अब निरंतर अपनी सीट पर सेट हूँ, यही मेरा फुल अटेंशन है। देखो बच्चे, इस दुनिया की किसी भी चीज, चाहे वो तन है, संबंध है, संपर्क है, वस्तु है या वैभव है, जो कुछ भी है, इन सब से वैराग्य लाओ। यह सब विनाशी है। अगर उधर अटेंशन गया
तो वो आपको भी अपनी तरफ खींच लेंगे। मतलब हमें इन सब चीज़ों से वैराग्य लाना है। मतलब हमें इन सब चीज़ों के बीच में रहते हुए भी नहीं रहना। मतलब मन बुद्धि से हम बाप समान स्टेज में रहें, बाप समान स्वरूप में रहें, आत्मिक स्वरूप में रहें और इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। इन सब चीज़ों से हमारा वैराग्य बना रहेगा। आगे बोलते हैं बापूजी कि अगर हमारा अटेंशन दुनिया की तरफ जाता है तो वो हमको भी अपनी तरफ खींच लेंगे। तो हमें 5 तत्वों की दुनिया से तो बहुत दूर जाना है। हम जानते हैं हमारी मंजिल क्या है और हमारी ड्यूटी क्या है, ये भी हम जानते हैं। प्लस ये साकार शरीर जो मिला है, इसके कारण जो ड्यूटी हमको मिली है वो भी हम जानते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हर चीज़ से न्यारे बनकर अर्थात अपनी स्वस्थिति में स्थित हो, फिर सबका प्यारा बनना है। जैसे जैसे हम अपनी स्वस्थिति की हमारी टाइमिंग 24/7 होती चली जाएगी, यानी आत्मिक स्वरूप में बाप का ही एक रूप हूँ और इस धरा पर उनका ही कार्य संपन्न करने के लिए मेरी क्रिएशन हुई। ऐसी स्थिति निरंतर मेरे मन बुद्धि में समाई रहती है, तो मैं आत्मा हर चीज़ से न्यारी और फिर धीरे धीरे सबकी प्यारी बन जाती हूँ। जैसे जैसे हम आत्माओं में शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी तो सभी चीज़ें हमारे अधीन होती जाएंगी और हम अधिकारी बन उन्हें यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? जैसे अभी मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को यूज़ करती हूँ, अपनी मन बुद्धि को यूज़ करती हूँ। तो बाबा चाहते हैं कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों को गोदी में बिठाकर पार ले जाएं। पर क्या करें, बाप भी ड्रामा के बंधन में हैं, इसलिए चलना हमको ही पड़ेगा। बस अटेंशन देना है, हिम्मत और दृढ़ता रखकर पुरुषार्थ करना है। मंजिल सामने सामने ही है। अच्छा, परम शांति।